हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान मैं हनी भाटिया। भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं मायरी का फाइनली 59th 59th एपिसोड। एपिसोड में पहुंच गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एमल, तुम फिक्र मत करो, मैं और फाखिर तुम्हारे साथ ये नहीं होने देंगे। तुम दोनों कैसे रोकेंगे इस शादी को? कौन सुनेगा तुम्हारी बात? अच्छा, पक्का कर दिया इन्होंने। अगर हम दोनों को बड़ा बना दिया तो उनकी बात भी ऐसी ही सुननी चाहिए उनको। हम करेंगे तुम्हारे लिए कुछ, तो तुम फिक्र मत करो। ठीक कह रही है यानी ये मन पागल हो गई है। जो हम लोग ने भुगता है वो हम भी कोशिश ये करेंगे मन कि नहीं, कोई क्या और नाम ना है, फेस करे। फैनी, इसकी मदर। कोशिश ही कर सकते हैं हम। और मम्मा भी यही कह रही हैं कि वो भी इस फैसले के खिलाफ ही। देखा जाए भी पागल है, इसने भी हाँ भर दी हम ड्राइंग रूम में जाके देखते हैं कि वो क्या रहा है, इससे पहले सारी बात पक्की हो जाए। जज्बात में आके। यही दोनों स्टैंड ले सकते हैं। ये राहिला का ही करा धरा है ये। सैलरी तो बहुत अच्छी है आपकी, मैं कह तो रही थी तुमसे। खुदा का खौफ करे पप्पू, बेचारी बिन बाप की बच्ची है, ऐसे किसी की भी हवाले कर देंगे आप? मतलब क्या बातें कर रहे हो? पेट बाप की बच्ची है इसीलिए तो ये काम करा रहे हैं ना। नेकी का काम होता है यतीम बच्चियों की शादियां कराना, बीच में आके बोल रहे हैं। और उस यतीम बच्चे की उम्र है शादी की। मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग जबरदस्ती कैसे कर सकते हो उसके साथ। तुम कौन हो और तुम होती कौन हो हमारे मामलात में दखल देने वाली? बड़ों के मामलात में बच्चों का क्या काम? बच्ची नहीं हूं मैं, बल्कि एक बच्ची की माँ हूं मैं। और मेरे लिए भी ना एक ऐसा ही फैसला हुआ था और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उस फैसले ने। बहुत अच्छे। मैं एमन के लिए या फिर किसी और लड़की के लिए ऐसा फैसला नहीं होने दूंगी। तुम इन मामलात से दूर रहो, खुदा का वास्ता। इन सारे मामलात में ना इसका ज्यादा तजुर्बा है और बहुत बुरा वाला। जब उसकी माँ को कोई एतराज नहीं है तो तुम लोग कौन हो बीच से बोलने वाले? तुम बच्ची हो, बच्ची रहो। छोटी नहीं हूं मैं राहिला आंटी, और अगर मैं छोटी थी तो फिर आप लोगों ने मेरी शादी क्यों करवाई? मैं बड़ी अच्छा, बड़ी हो गई। समझ आ इसके गई। लिए एक अब ऐसे फाकिर ही और रैनी गलत को भी कोई फैसला कुछ हुआ नहीं था कह और पाएगा। इसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैं कितनी दफा मरते मरते बची हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ। पप्पू, आपने देखा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, फिर भी आप अपनी बेटी के साथ वही करने जा रही हैं। आप लोग प्लीज जाए यहाँ से, क्योंकि मैं ये नहीं होने दूंगी। सुना नहीं है आप लोगों ने एनी ने क्या कहा है? आप लोग तशरीफ ले जाइए यहाँ से। चलो चलो उठो बाबर, यहाँ तो हम अपनी इंसल्ट करवाने के लिए आए थे। आओ चलो, आ जाओ। नहीं बात सही है, हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था। गई राहिला। तुम्हारे जानने ये वाले नहीं ना। छोड़ेगा इसको। अब राहिला फंस गई। इतनी मजाल इनकी। जब तुम्हारे घर पे कोई राजी ही नहीं था इस रिश्ते के लिए तो मेरी बहन और भांजे को क्यों बुलवाया था? तो मैं तुम्हें समझता हूँ। गई राहिला। एनी, अब खुश होगी तुम? ये सब तुम्हारी वजह से किया ही है। आने दो अच्छा मेरे भाई को। तुम्हारी तो अच्छी तरह से शामत लगवाऊंगी मैं। अपना घर तो बसा लिया, मेरी बेटी के नसीब क्यों खोटे करने चली हो तुम? नसीब यार। खोटे तो गलत फैसलों से होते हैं पप्पू। और अब्बा, बता दें आपने, उनकी डांट तो वैसे भी बचपन से सुनते हुए आई हूँ। पेमेंट के लिए एक और सही। अच्छा अभी मुझसे ये बातें यहाँ करने की नहीं है, चलो यहाँ से। इनको समझ भी नहीं आ रही। चलो। वैसे फहमी, जितनी अकल और समझ एनी में है ना, इस घर में हम बड़ों में भी नहीं है। वैसे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए इसका। तुम्हारी बेटी की जिंदगी बचा ली उसने, बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया है। लेकिन शायद अभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, वक्त बहुत बाद लगेगा। में होगा।
राहिला के साथ बढ़िया होगा, मजा आ गया। वो नहीं छोड़ेगा पुलिस वाला इसको। हमें अब तो मत रो ऐसे, सब ठीक हो गया, वापस भेज दिया मैंने और फासिक ने। थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच यार, मुझे शादी करनी नहीं थी। अम्मी ने अब तक आवाज तो नहीं कर, चुप करवा दिया था मुझे। और अब हमने ना उन सबको चुप करवा दिया जो तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाना चाह रहे थे। छुप तुम ऐसे मत रो, बात सुनो, तुम पढ़ सकती हो। इस जिंदगी में जो तुम्हारे आगे जाने के इरादे हैं ना, वो इन सबको पूरे भी कर सकती हूँ। लेकिन तुम लोगों ने ये किया कैसे? बस तुम्हारी अम्मी से थोड़ी सी डांट सुनी है और अब अब्बा से थोड़ी डांट छीन लेंगे। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बुरा करती रही, तुमसे जलती रही, तुम मेरे लिए सबसे लड़ रही हो। एक बात बताओ, 100 दफा और लड़ दूंगी कि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ है। तुम्हारी शादी जरूर होगी, पर अभी मैं नहीं। वादा है तुमसे कि तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन तब होगी जब तुम्हारी शादी की उम्र होगी। आई एम सॉरी एनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो ये अच्छा है, इससे एहसास हो गया। मैंने तुम्हें इसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुम सजाद पप्पा के लिए रोई थी। मुझे लगता है कि हम सबको तुम्हारे साथ नरमी से पेश आना चाहिए और कि हम सबका प्यार मिला के भी वो सजाद पप्पा की जगह कभी भी नहीं दे सकता। रह गए थे, बोला था आपको एमन के रिश्ते वाले आ रहे, आपको आना है उसमें। वो गाड़ी खराब हो गई थी मेरी, मैं मैकेनिक के पास चला। हो गई थी? गाड़ी नहीं, दिमाग खराब हो गया। बताओ सब ठीक हो गया? क्या खाक ठीक हुआ है अभी? आपकी बेटी ने सारी बात बिगाड़ दी है यार। एनी क्या किया उसने? उन लोगों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अभी मेरी शक्ल देख देखना गवारा नहीं करेंगे वो लोग दोबारा, जो हुआ है उनके साथ। उसके बाद फोन करी थी माफिया मांगने के लिए, फोन तक नहीं उठाया। हमेशा बात बिगाड़ देती है लड़की यार। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, मैं एनी से बात करता हूँ, गुस्सा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। करके तो देख, करे बात। फाकिर ना, ये भी डांट आराम से खाएगा। बैठो ना, मैं फाकिर हाथ ऐसी धो लूं। तैसी फेर देगा। मैं जाके बात करता हूँ एनी से, तुम बैठ जाओ ना आराम से। राहिला, मैं कर रहा हूँ बात उससे जाके। ये क्या लिया है अब? क्या सोच रही हो? साइका तुमसे कह रहा हूं। कुछ नहीं, बस हम सोच रहे थे कि एनी में कितनी हिम्मत है, जो काम हम और समीना भाभी नहीं करवा सके फहमी से, वो एनी ने करवा दिया। खैर सब छोड़ो, तुम ये जरा यहाँ साइन कर दो। ये किस चीज़ के कागजात हैं फराज सर? तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।